हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो सभी कैसे हैं आप? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो है फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो मैं भी न्यूट्रल होकर बात करूंगा फार्मर की और गवर्नमेंट की। फार्मर क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना गवर्नमेंट का भी। तो वो सारी बातें बात करेंगे। तो ये क्लास स्टडीज पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी कंट्रोवर्सी में मत पड़ना, कोई भी कमेंट नीचे कंट्रोवर्सी में नहीं करना कि ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद, मोदी गवर्नमेंट ये, सरदार ये, या कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सभी भाई हैं, इंडिया में रहते हैं, एक देश में रहते हैं। बट हाँ, मुद्दा चल रहा है तो उसके बारे में स्टडी पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके रिसेंटली कोई भी इंटरव्यू होगा, जैसे अभी IBPS AFO का इंटरव्यू है, उसके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फार्मर्स की क्या डिमांड है और गवर्नमेंट क्यों नहीं पूरी करी, उसको करेंगे A to Z कवर पूरा। चलो, सबसे पहली डिमांड फार्मर की डिमांड क्या है? जो पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी यही डिमांड थी, तो उनको उठाया भी गया था ये बोल के कि ठीक है आपकी डिमांड मान लेंगे, आप एक बार जा सकते हो, यही बोल के उठाया गया था। तभी तो फार्मर वहां से आए थे। उनको यह था कि फार्मर वापस नहीं आएंगे, पर फार्मर फिर से वापस आ गए। तो पहली डिमांड क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड, लॉ गारंटिंग MSP। सभी चीज पे MSP, सभी चीज पे गारंटी मिल रही है। कभी भी देखोगे, बाहर निकलोगे, मोदी जी की फोटो लगी होगी और उसके आगे गारंटी लिखा होगा, बट MSP भी गारंटी नहीं दे रहे। रीज़न क्या है? उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा ना। गारंटी देने को गारंटी दे सकते हैं, पर क्यों नहीं दे रहे, उसके पीछे कोई रीज़न है। कॉस्ट टू प्रोक्योर ऑल द 23 क्रॉप्स, क्योंकि MSP कितने पे है? 22 + 1 क्रॉप पे क्या है? MSP है। और सबसे इंपॉर्टेंट, C2 मेथड लेके आओ। C2 मेथड MSP का लेके आओ। ये C2 मेथड क्या है? अब 23 क्रॉप को प्रोक्योर करेंगे तो 17 लाख करोड़ रुपया क्या होगा? लगेगा। तो इस 17 कॉस्टिंग थोड़ा ना, ये कॉस्टिंग है। अगर मैं मान लो चीज़ लेके आ रहा हूँ, 100 रुपये की चीज़ लेके आ रहा हूँ, हो सकता है मैं उसको 90 में बेचूँ, हो सकता है मैं उसको 110 रुपये में बेच दूँ। तो ये प्रोक्योरमेंट है, सिर्फ बिकेगी भी तो। एक बार आप रखो अपने स्टोरेज में फार्मर से लेके, है ना, उसका बिकेगी भी तो आपकी, इससे आपको रिटर्न भी तो होनी है। सिर्फ अकेली कॉस्टिंग नहीं है। गवर्नमेंट को शायद ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और सेकंड चीज़, अब C2 मेथड क्या है? C2 मेथड क्या है? अभी A2 + FL और C2, ये 3 मेथड हैं MSP को कैलकुलेट करने के लिए। जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान रखना, MSP लगता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, जितना 1 क्विंटल पे खर्च हो रहा है, जितना खर्च हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो है A2 मेथड। अब जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे प्लस हमारी फैमिली लेबर जो है उस पे खर्चा जो आया, उसका क्या है? A2 + FL मेथड। और C2 मेथड क्या है? जितना फार्मिंग लेबर से, जितना हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, प्लस हमारी लैंड की जितनी इंटरेस्ट बनती है, उस पे अगर मेथड कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या है? C2 मेथड। और फार्मर का ये मानना है कि जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 50% उससे ज़्यादा दे। ये गवर्नमेंट भी गारंटी देती थी पहले। अब 4 बार मीटिंग हो चुकी। 4th मीटिंग पे ये हुआ कि 4 लेग्यूम क्रॉप और प्लस एक दूसरी क्रॉप, कौन सी क्रॉप? कॉटन की क्रॉप, अरहर, मसूर, ये वाली दालें, है ना, इन पे गारंटी देते हैं। और एक कॉटन की क्रॉप पे गारंटी देते हैं कि इस पे MSP मिलेगा और 5 साल का क्या रहेगा? एग्रीमेंट भी रहेगा। ठीक है, पर बाकी चीज़ों पे क्यों नहीं मिल रहा है MSP? फार्मर की डिमांड ये है कि बाकी हर क्रॉप पे हमें, जिस क्रॉप पे भी MSP है, मिलना चाहिए। MSP अगर बनाया है तो मिलना चाहिए। न्यूट्रल होके बात करूं तो MSP इज अ नेसेसरी इवल। MSP हमेशा किसी भी कंट्री को पीछे खींचते हैं, बट हमारे इंडिया में पता क्या है? अगर MSP हटा देंगे ना, प्राइवेटाइजेशन आ जाएगी तो मोनोपोली चलेगी। मोनोपोली कैसे? कि एक ही कंपनी पूरा का पूरा स्टॉक लेगी, उसको बेचेगी अपने हिसाब के दाम से। हमसे 5 रुपये ले लो, कोई बात नहीं है, 5 से 6 रुपये बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 रुपये लेके 50 रुपये की बेचोगे तो दिक्कत है। तो दिक्कत होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कमा रहे हो तो हमें भी कमाने दो। और कुछ लोगों का ये मानना है कि फार्मर हैं पंजाब के और BMW पे आ रहे हैं, मर्सिडीज़ पे आ रहे हैं, ट्रैक्टर पे आ रहे हैं 12-12 लाख के, स्पीकर लगे हुए उनके 3-3 लाख के। तो भाई पंजाब है, पंजाब के पास मैकेनिकल पावर है, सबसे ऊपर है पंजाब इस नंबर पे, चाहे तुम उसको शो ऑफ मान लो, बट पंजाब है, पंजाब वो मैकेनिकल पावर में सबसे ऊपर जाता है। पहली बात। दूसरी बात,
अगर हो गया 10% फार्मर अमीर हैं, लार्ज स्केल फार्मर हैं, तो वो सपोर्ट करने आए ना अपने भाइयों को, वो अपने भाइयों को सपोर्ट करने आए हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि हमें दो, वो ये बोल रहे हैं कि लेबर को भी दो। उन्होंने ये तो नहीं बोला ना सिर्फ लार्ज फार्मर का करो, वो सपोर्ट करने आए हैं। अगर आज अडानी कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो, अडानी अंबानी कोई भी आके उनके पास आके बैठ के बोले कि मैं भी आपके साथ हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे गरीब अमीर हो गए, कि सभी अमीर हैं, अडानी दे दे सभी को पैसा। ऐसा नहीं होता ना। जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको थोड़ा डीपली थोड़ा देख लिया करो कि सभी फार्मर के पास है क्या। वहाँ पे कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जो घर से बिना कोई पैसा लेके निकले हुए हैं। किसी का बेटा कोई बाहर गया हुआ है तो वो सपोर्ट कर रहा है, उसके पैसा है। सभी के पास पैसा तो नहीं है ना, 10% के पास है तो क्या हो गया, वो सपोर्ट कर रहे हैं बस। और अगर कोई धर्म के नाम पे ये कर रहा है तो वो चीज़ गलत है, मैं खुद बोल रहा हूँ। धर्म के नाम पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भारत है, एक देश है हमारा सभी का, तो उस देश के लिए बात करो, देश के अगेंस्ट मत जाओ बस। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, बट नो कंट्रोवर्सी। पहला था एमएसपी का। सेकंड, फुल डेप्ट वेवर फॉर फार्मर। जितना भी फार्मर ने लोन लिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को फार्मर गलत लगते हैं, बट फिर बोल रहा हूँ 2020 में जब गए थे तब उनकी ये डिमांड नहीं थी। अब अगली बार आएंगे तो डिमांड तो बढ़ेगी ना। दोबारा से तुमने उनको इन्वाइट किया है तो डिमांड तो लेके आएंगे ना ज़्यादा। पहले वाली डिमांड तो थी, उसके बाद डिमांड और बढ़ा के लाए हैं कि जितना फार्मर का लोन है वो माफ़ कर दो। 2008 में स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर का लोन माफ़ किया था, 52,000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया था। अगर अभी की बात करें तो अभी फार्मर को तो ऐसे रहता है कि हर एक फार्मर जो है केसीसी उठाता है, किसान क्रेडिट कार्ड हर एक फार्मर के पास है, तो कैसे माफ़ करते हैं? कितने, अभी 52,000 करोड़ तब की बात है, अब की बात करें तो कितने हज़ार करोड़ जाएंगे पता भी नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं है ना। गवर्नमेंट के पास ये डाटा है, बट इतना माफ़ नहीं कर सकते। अगर आपने केसीसी होती है कि आपने अपने फार्म पे पैसे लगाने, अगर आपने फार्म पे पैसे लगाए हैं तो ठीक है, बट हमें भी पता है और जो वीडियो देख रहे हैं उसको भी पता है कि फार्मर कभी भी अपने फार्म पे पैसे नहीं लगाता केसीसी लेके। वो अपने बेटे को बाहर भेज देगा, अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, बेटी की शादी करेगा, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। तो क्यों ही माफ़ हो? बाकी भी तो हैं जिनके लोन चल रहे हैं, बाकियों के माफ़ क्यों ना हो? और अगर माफ़ होने हैं तो मार्जिनल फार्मर 2.5 एकड़ से कम वाले हैं जिनके 2-2 लाख के 1-1 लाख के लोन है, वो माफ़ करने का सोच भी सकते हैं। ये डिमांड होती, पर ये बोल रहे हैं कि सभी फार्मर्स का माफ़ किया जाए। ये थोड़ी सी गलत डिमांड है, बट फिर बोल रहा हूँ आए हैं तो कोई तो डिमांड लेके आएंगे। थर्ड वन, पनिशमेंट फॉर लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, किसी मंत्री के बेटे ने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, आराम से वो बैठे हुए थे, उसके ऊपर गाड़ी मतलब वो उसका इंटेंशन नहीं था पर हो गया था, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। फार्मर का बिल्कुल सही है, ये रीजनेबल है ना, ये डिमांड तो रीजनेबल है, ये तो पूरी कर सकते हैं। कुछ एक डिमांड पूरी करने को तो जाओ, बट ये इसके बारे में गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और जो वो था वो बेल पे है, तो केस चल रहा है, इस पर कुछ नहीं कर सकते। और बेल पे क्यों है ये नहीं पता, इतना बड़ा कांड करके बेल है तो क्यों है ये नहीं पता। नेक्स्ट, विथड्रॉ फ्रॉम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? कोई भी ट्रेड करे, कोई भी ट्रेड कैसे कर सकता है? कैपिटलिस्ट है तो ट्रेड करेंगे ना, हमारे जैसा बंदा थोड़ा ना ट्रेड करेगा, फार्मर थोड़ा ना ट्रेड करेगा। ट्रेड कौन करेगा? कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट ट्रेड करेगा, वो चलाएगा अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि पेप्सिको कंपनी लेस को पोटैटो सप्लाई करती है, जलंधर में आई, उन्होंने बोला कि हम आपको प्राइस ज़्यादा देंगे, जलंधर वालों ने सारे अपने पोटैटो जो है गवर्नमेंट को हटा के उधर बेचनी शुरू की। अब 2-3 साल उनकी होगी मोनोपोली, तो ये मोनोपोली से डरते हैं फार्मर, है ना। एक पंजाबी कहावत है, अकल धक्के खा के आंदी है, तो उन्होंने धक्के खाए हुए हैं वो कि मोनोपोली आ जाएगी, उनको पता है ये चीज़ का। मोनोपोली आ गई पेप्सिको की, और 2018 की बात है, फार्मर ने पूरे के पूरे पोटैटो वहीं से उखाड़ के खेत से और सड़कों पे बिछा दिए थे, क्योंकि रेट चल रहा था आधा रुपये 1 रुपये। क्या ये रेट सही है? तो फार्मर इस चीज़ से डरते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर गवर्नमेंट का भी ये है कि WTO में इन्होंने अंदर जाना है। और WTO में सबसे पहली क्या चीज़ लिखी हुई है कि कोई भी फार्मर को MSP कोई भी कंट्री नहीं देगी। WTO के एग्रीमेंट में अगर जाना चाहते हो तो ये लिखा हुआ है कि कंट्री कोई भी सब्सिडी दे सकती है,
कोई भी स्कीम दे सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है, पर एमएसपी प्रोवाइड नहीं कर सकती, पैसा नहीं दे सकती। ये ट्रैक्टर लेना है सब्सिडी तो बहुत अच्छी बात है, एमएसपी दे रहे हो गलत है, ये अलग अलग नॉर्म्स है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि WTO में बाहर जाओ, बाहर निकलो वहाँ से। नेक्स्ट, पेंशन फॉर फार्मर, उन्होंने ये बोला कि जो 60 साल से ऊपर है फार्मर, उनको 10,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। बट क्यों? क्योंकि इसके पीछे ना एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि अगर 10,000 सभी को देंगे तो कितने ही फार्मर है ना, कितने ही फार्मर है। अभी 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं 4-4 महीने के बाद। 8.5 करोड़ फार्मर बनाए हुए हैं, 8.5 करोड़ मतलब 17,000 करोड़ 4 महीने बाद देते हैं। और अगर ये 10,000 देने लग पड़े 60 साल से ऊपर वाले को, तो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये हो सकता है कि आप 18 से 60 साल के बीच में हो तो कुछ प्रीमियम रख दे, कि इतना पैसा पे करो, 60 साल के बाद आपको क्या करेगी पेंशन। इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएंगी कि हाँ कोई बात नहीं हम करते हैं, LIC आ जाएगी कि हाँ कोई बात नहीं हम करते हैं, हम देंगे पेंशन। तो ये हो सकता है ऐसा कि लेबर को और उसको पेंशन जो है कुछ प्रीमियम रेट पे मिले, ये हो सकता है। बट 10,000 रुपया सभी फार्मर को मिले, लेबर को मिले, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है। आप ये सोचो कि अगर इतना लोन माफ़ करेंगे तो जैसे पहले हमने बात करी, तो कितना ज़्यादा प्रेशर आएगा फाइनेंशियल कंडीशन पे किसी भी कंट्री की, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाएगा। तो कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल हैं वो गवर्नमेंट कर नहीं रही। नेक्स्ट, 200 डेज एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा पर पहले चल रहे हैं मनरेगा में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। जो लेबर है उनको 100 दिन के लिए क्या मिलेगा, गारंटी दी गई कि आपको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसको बढ़ा के 200 कर दो। और जो प्राइस चल रहा है 290, 300 जितना भी चल रहा है, क्योंकि स्टेट और सेंटर, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, स्टेट और सेंटर का शेयर रहता है, तो वो भी प्राइस जो है वो बढ़ा दो। इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, ये कर सकते हैं, प्राइस ना बढ़ाओ पर ये 200 दिन कर सकते हैं। बट ये पहले देखना पड़ता है गवर्नमेंट को कि जो पहले चल रहा है वो इफेक्टिवली चल रहा है कि नहीं। प्लान्स बहुत होते हैं गवर्नमेंट के पास, प्लान बहुत है, प्लान्स की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे से अच्छा प्लान पड़ा है। बट दिक्कत कहाँ पे आती है, उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर इंटरव्यू में कोई भी पहुंचता है तो वहाँ पे न्यूट्रल होकर बात करनी है कि इसकी जगह गवर्नमेंट ये कर सकती थी, बट फार्मर्स की डिमांड ये ठीक है। अगर वहाँ पे पूछे कि वहाँ पे ट्रैक्टर लेके गए हुए हैं, क्या ये ठीक है, बोलो कि नहीं ठीक नहीं है। बट जब भी बोलो तो ऐसे बोलो ठीक नहीं है, बट हो सकता है कि उनमें से 10% फार्मर जो हैं वो लार्ज स्केल फार्मर हों, वो दूसरे फार्मर को सपोर्ट कर रहे हों, दैट्स इट। फार्मर्स को भी गलत नहीं बोलना। और ये वीडियो स्पेशली बिना किसी कंट्रोवर्सी के बनाने की कोशिश करी गई है, स्टडी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करी गई है, तो उसको उसी अकॉर्डिंग पढ़ना, देख लेना। जैसे कि उसके बाद और भी डिमांड है फार्मर की। क्या डिमांड है कि जो पहले फार्मर प्रोटेस्ट में केस हुए थे, जो पहले जिनको सजा हुई थी, उनके केस सारे माफ़ किए जाएं। बिल्कुल जेन्युइन है। जब आप वहाँ से आपने बोला था कि हम केस माफ़ कर देंगे, आप एक बार उठ जाओ, तो अभी ख़त्म कर देने चाहिए ना। तो अगर वहाँ पे इंटरव्यू में पूछ लें कि हाँ कि ऐसे ख़त्म कर देने चाहिए, तो ये बोलो कि हाँ सर, जब वहाँ पे फार्मर बैठे हुए थे तब उनको ये बोला गया था, अगर बोला गया था तो ख़त्म करने चाहिए, या तो बोलते ही ना, अगर ना बोलते तो वो खड़े भी ना होते। एक बार खड़ा करना था तो खड़ा करने के लिए बोल दिया, अभी वहाँ पे केस वापस नहीं ले रहे। तो ये कुछ डिमांड्स हैं फार्मर की, कुछ जेन्युइन हैं, कुछ नहीं भी है। तो आपने वहाँ पे न्यूट्रल होकर बात करनी है, एक साइड होकर बात नहीं करनी। बीजेपी के समर्थक नहीं बनना, फार्मर के सपोर्टर नहीं बनना। आप हाँ मन से सपोर्ट करोगे किसी एक को, बट वहाँ पे नहीं। और वीडियो कैसे लगी ये बताना कमेंट सेक्शन में, और कोई कंट्रोवर्सी वाला कोई भी चीज़ यहाँ पे नीचे मत लिखना प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो और भी बहुत कंटेंट जो है ऑन द वे है, तो हमारा एग्रीकल्चर अरोड़ा क्लासिक का यूट्यूब चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं, तब तक सत श्री अकाल।